प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 18 मई से नए स्वरूप में लॉकडाउन 4 लागू होगा। पीएम ने देश से स्वदेशी अपनाने को भी कहा। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। संबोधन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी का यूपी की जनता की ओर से अभिनंदन किया। योगी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में पीएम ने भारत को पूरी दुनिया में रोल मॉडल बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोरोना से महायुद्ध में पीएम मोदी के अभूतपूर्व राहत पैकेज की घोषणा की है। देश के श्रमिकों, किसानों, रेहड़ी वालों से लेकर मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 20 लाख करोड़ के ऐतिहासिक पैकेज से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। कोरोना के चलते लॉकडाउन में आज देश में 9 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। आज 10 बजे यात्रियों को लेकर रायपुर रेल पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से छूटकर देश के विभिन्न हिस्सों में जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में आज से पंजीयन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर में भी रजिस्ट्री ऑफिस खुलेंगे। पहले रेड जोन में ऑफिस खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। प्रदेश में सभी जिलों में पंजीयन कार्यालय खोलने से लोगों की रुकी हुई रजिस्ट्री हो सकेगी। सरकार ने नमक की कालाबाजारी पर सख्त रुख अपना लिया है। कालाबाजारी और अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। पीएम के संदेश पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने कहा कि आर्थिक मदद राज्यों को मिलनी चाहिए। केंद्र ने राहत देने में देरी की है। अभी तक संशय है कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संकट से प्रदेश की सरकार जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। किसानों को एमएसपी की अंतर राशि के लिए राजीव गांधी न्याय योजना को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश में आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। मीटिंग के बाद जिलों के कलेक्टर रिपोर्ट सौंपेंगे। आपदा प्रबंधन के मुख्य बिंदु के साथ केंद्र सरकार को भेजी ये जो पूरी जानकारी है वो भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने जिले के मंत्री और प्रमुख सचिव को जिम्मेदारी दी है। उज्जैन, तराना और आलोट के विधायक गिरफ्तार किए गए हैं। एमएलए महेश परमार और मनोज चावला की किसान मजदूर न्याय पद यात्रा निकालने पर गिरफ्तारी हुई है। इसमें 6 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में 43,37,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 15,96,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीता है। कुल मौत का आंकड़ा 2,92,000 के पार जा पहुंचा है। दुनिया भर में कोरोना का एपिसेंटर अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 81,377 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी खबर यह है कि यहाँ 2,95,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना के 74,292 मामले पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक 24,553 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 2,415 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 47,000 के पार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में अब तक 24,427 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 921 की मौत हुई है। बता दें कि 5,125 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 18,000 के पार है। मुंबई शहर प्रदेश का हॉटस्पॉट बना हुआ है। दिल्ली में अब तक 7,639 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 86 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 2,512 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,126 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 117 की मौत हो चुकी है और 2,524 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,555 हो गई है। गुजरात में एक दिन में 1,026 कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है। अब तक 8,904 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 537 की मौत हो चुकी है और 3,240 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 6,353 मरीज तक पहुंच गया है। शहर में अब तक 421 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,874 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 267 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 14,947 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 556 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,513 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में 426 नए मरीज सामने आए। दूसरे नंबर पर पुणे में 2,937 मरीज मिले हैं। बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूटकर जवान सकुशल लौट आया है। नक्सलियों ने 7 दिनों बाद जवान को रिहा कर दिया। पत्नी और बेटी के सामने नक्सलियों ने जवान को रिहा किया।
छत्तीसगढ़ में अब कुल 54 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 5 एक्टिव मरीज बचे हैं, जिनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। प्रदेश में अब तक 59 कोरोना मरीज मिले। बता दें कि यहां एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 4095 पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 231 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 1860 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का तेजी से सुधार हो रहा है। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2107 पहुंच गई है। इंदौर में अब तक 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में 3 नए मरीजों के इलाज के दौरान मौत हुई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर जानकारी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 864 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 535 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 34 मरीज की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश व्यापम घोटाले में 28 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सभी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के घोटाले के मामले में आरोपी हैं। ये सभी आरोपी 6 महीने से जेल में बंद थे। 31 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के लिए 2 लाख रुपए का चेक दिया। बता दें कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों को नगर निगम द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने नगर निगम कार्यालय पहुंच चेक नगर निगम आयुक्त को सौंपा। जबलपुर के मझौली थाने में एक किसान और व्यापारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि किसान ने व्यापारी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से खेत दिखाते हुए गेहूं की तौलाई साइलो बैग खरीदी केंद्र में करवाई है। मामले की जानकारी के बाद तहसीलदार ने किसान और व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। ग्वालियर में 2 पक्षों की मामूली विवाद के बाद मारपीट और फायरिंग की गई, जहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को मोबाइल में कैद कर लिया, जिस पर 10 से 12 बदमाश वीडियो में फायरिंग करते भी दिखाई दिए। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। नरसिंहपुर के बाराज गांव में मजदूरों से भरी बस टायर फटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 44 मजदूर सवार थे जो बुरहानपुर से सीधी जा रहे थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने मजदूरों को बस से बाहर निकाला। घायल 18 मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजकोट से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए 1200 मजदूर आज शाम सतना पहुंच गए। मजदूरों के साथ उनका पूरा परिवार सतना पहुंचा। मजदूरों की प्लेटफॉर्म पर स्क्रीनिंग की गई, उसके बाद उन्हें भोजन कराया गया और फिर बसों से उनके घरों के लिए रवाना किया गया। कठिन ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए इंदौर आईजी ने गीत हम गाएंगे कोरोना को हराएंगे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत पुलिस एक साथ 2 मिनट रेडियो मैसेज के द्वारा जुड़कर अपनी सकारात्मक कविता, गाने आदि को साझा करेंगे। जबलपुर के शाहपुरा के थाना प्रांगण में मुंह पर मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। जबलपुर के रांची से आई बारात में दूल्हे को मिलाकर केवल 3 लोग ही शामिल हुए।